राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हर सरपंच प्रतिनिधि घर घर जाकर कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान की अपील। काफ़ी लंबे समय से बाबासा के रूप में भी काम कर रहे हैं और इन्होंने चुनाव भी लड़े हैं। इस बार ये चुनाव मैदान में है, सरपंच पद को लेकर इन्होंने दावेदारी की है और जनता इनको अभी तक का जो रिकॉर्ड निकल के सामने है, उसके हिसाब से जनता इनको चुनना भी चाह रही है। अभी चुनाव होने में कुछ ही टाइम बाकी है और कुछ समय बाद में नए सरपंच बन के आएँगे, तो जानना चाहेंगे रिछपाल जी को अगर यहाँ की जनता मौका देती है, तो कौन-कौन से विकास कार्य हैं, जिनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और विकास कार्य करवाए जाएँगे? क्योंकि काम होते रहते हैं, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो रह जाते हैं, हर सरपंच नहीं करवा पाता। तो जानेंगे इनसे कि कौन-कौन से विकास कार्य हैं जो करवाए जाएँगे और पंचायत स्तर पे और एक सरपंच प्रतिनिधि का क्या काम होता है, जो जनता की आम योजनाएँ जो जनता के लिए बनी होती है, वो उन तक पहुँचाई जाएगी या नहीं पहुँचाई जाएगी? तो सरपंच साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार साहब, मैं रिछपाल सिंह हरितवाल ग्राम पंचायत सिमाड़ला जागीर से बोल रहा हूँ और मेरा काम है गांव में भामाशाह का काम भी किया है और गरीब लोगों का साथ भी खूब दिया है और गांव में जो भी काम पड़ा है उसमें हर पल मैं तैयार रहा हूँ और गांव का अब पंचायत चुनाव लड़ने का मेरा लक्ष्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गांव में रोडों का काम कराऊँ, पानी की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, जो भी गाँव में समस्या होगी वो पूरी कराने के लिए मैं तैयार रहूँगा। अच्छा सरपंच साहब, आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या इस चुनाव से पहले भी आपने कोई चुनाव फाइट किया है? हाँ, पिछली बार मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था, मेरे बच्चे ने लड़ा था जी। और हम निर्दलीय थे, पार्टी से तो नहीं थे लेकिन फिर भी गाँव वालों ने हमें खूब भारी मतों से साथ दिया था। चुनाव तो नहीं जीत पाए लेकिन अच्छे वोट लिए थे गाँव। मतलब जीत के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए। हाँ, बिल्कुल जीत के नज़दीक थे। अच्छा, अभी सरपंच के चुनाव होने वाले हैं और आपने सरपंच पद के लिए ताल ठोकी है। तो कौन-कौन से विकास के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो? कौन-कौन से विकास के कार्य हैं जो अगर जनता आपको मौका देगी, तो वो करवाए जाएँगे? देखो ज़्यादातर गाँव में विकास का काम होता है जैसे ढाणी-ढाणी में रोड, पानी और सफाई व्यवस्था गाँव में जो भी हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये जो काम है वो कराने की मेरी खूब कोशिश रहेगी। हर गाँव में रोड से जोड़ने का काम भी रहेगा। यही ज़्यादातर मुख्य कार्य होते हैं गाँव में। देखो, सरकार की बहुत सी योजनाएँ आती है, जो आम आदमी के लिए होती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को नहीं मिल पाता है। अगर जनता यहाँ से आपको मौका देगी, तो क्या उन योजनाओं का लाभ आम गरीब और आम जनता तक पहुँचेगा? बिल्कुल, जो भी योजना है गवर्नमेंट की, वो गरीब तक नहीं पहुँचती है या आम आदमी तक नहीं पहुँचती है, उसको पहुँचाने का पूरा कार्य करेंगे और जो भी समस्या होगी या किसी को कोई काम नहीं हो रहा है, उसका साथ दे के उसका काम भी कराएँगे। जो भी होगा ना मेरा काम, वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप अभी गाँव में जाते होंगे, गाँव के स्कूल में भी जाते होंगे, हॉस्पिटल में भी जाते होंगे। अभी शिक्षा और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? क्या स्कूल सही तरीके से चल रहे हैं या चिकित्सा सेवाएँ हैं, वो लोगों को सही रूप से मिल रही है? देखो, गाँव के अंदर चिकित्सा सुविधा तो बहुत कम मिलती है, क्योंकि डॉक्टर वॉक्टर तो लगा देते हैं लेकिन उनके कोई ध्यान नहीं देता है। गाँव वाले उनको प्रपोज़ नहीं करते ज़्यादातर, तो इसलिए गाँव में चिकित्सा की सुविधा तो बहुत कम रहती है। वो डॉक्टर भी रहते हैं, कंपाउंडर भी रहते हैं लेकिन वो काम समय पे नहीं करते हैं। और स्कूल भी है, हमारे स्कूल पहले बहुत बढ़िया चल रहा था लेकिन अब की बार थोड़ा कम है उसका। तो कोशिश यही रहेगी कि स्कूल हो, बच्चे अच्छी तरह पढ़ें और चिकित्सा सुविधा भी मिले, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। ये काम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, सबसे बड़ी जो समस्या आती है, वो आती है बालिका शिक्षा को लेकर। क्योंकि लड़के तो हैं, वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लड़कियों को बाहर भेजने में बड़ी समस्या आती है। बालिका शिक्षा की यहाँ क्या स्थिति है? क्या बालिकाओं के लिए यहाँ कोई लाइब्रेरी वगैरह है? देखो, फ़िलहाल तो कोई लाइब्रेरी भी नहीं है बालिकाओं के लिए, लेकिन अगर जनता मेरे को मौका देगी तो गाँव में बालिकाओं के लिए लाइब्रेरी भी लगाई जाएगी, अच्छी शिक्षा के लिए, या तो अलग स्कूल भी हो जाएगा। मतलब जो भी वो कार्य होगा ना, वो करने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पंचायतों में भी कहते हैं अभी 5-5, 10-10% कमीशन चलता है। अगर आपको मौका मिलता है, तो क्या इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा? बिल्कुल, मेरे नज़र में तो जो काम होगा ना भ्रष्टाचार को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि भ्रष्टाचार मेरे को बिल्कुल सख्त नफ़रत है भ्रष्टाचार से।
और हमारा तो काम ये है कि गांव की जनता की सेवा करने का है, और ये नहीं कि कोई कमाई के लिए कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। देव भगवान ने सब कुछ दे रखा है, और हमारा क्राइटेरिया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव का विकास हो। ज्यादातर देखा गया है सरपंच साहब, चुनाव जीतने से पहले वादे बहुत किए जाते हैं, सभी वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वही प्रत्याशी है जो दिखाई नहीं देता। क्या आप भी ऐसे ही करोगे? हाँ जी, वो तो चुनाव की बात अलग है। मैं तो बिल चुनाव बगैर लड़े ही गाँव के हर कार्य में आगे रहता हूँ। जो भी काम है, गाँव में स्कूल हो, मंदिर हो, गौशाला हो, सब में मैं आगे हमेशा आगे रहता हूँ। बगैर सरपंच के भी रहता हूँ, और अगर मेरे वो जनता मौका देगी तो और भी ज़्यादा उम्मीद करूँगा। अच्छा, बिना सरपंच के भी आपका नाम काफी चर्चा में है, क्योंकि आप बड़े भामाशाहों में आते हैं। तो भामाशाह के रूप में आपने क्या क्या काम करवाए हैं यहाँ पे? देखो, भामाशाह के रूप में तो ज़्यादातर मतलब गाँव में जो भी काम होते हैं, या सार्वजनिक जगह है, मंदिर है, वो गौशाला है, उनमें भी काम किया है। खूब करता हूँ और करता रहूँगा। और भामाशाह के तौर पर अभी स्कूल में, हमारे गांव के पास स्कूल है, जी। वहाँ हमारी ज़मीन है, तो स्कूल में थोड़ी ज़मीन कम पड़ रही थी, तो हमने उसके लिए भी 5 एकड़ ज़मीन का को डोनेट किया है। अगर जनता आपको मौका दे देती है तो क्या ये भामाशाह का जो कार्य है ये निरंतर जारी रहेगा, या सरपंच बनने के बाद में बंद कर दिया जाएगा? जी जी, ऐसा थोड़े होता है। वो तो गाँव के लिए एक बार ही थोड़ी बनना पड़ता है। वो तो जी। गाँव में रहना है, तो अब गाँव का काम करना है। भाई आगे सरपंच बने या नहीं बने, लेकिन फिर भी मैं अगर सरपंच भी नहीं हूँ, तो भी काम करता रहूँगा और आगे भी करता रहूँगा। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर मत करो तो ये अच्छी तरह देख लो, परख लो, जो आदमी अच्छा हो उसी को मत दो। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला होली, होली पे अपने क्षेत्र के लोगों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो होली पे ये संदेश हूँ कि अच्छी तरह से वो त्योहार मनाएं, और खुशियों भरा होली का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और अच्छी तरह से हो। ठीक है सरपंच साहब, धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे सिमरला जागीर से सरपंच प्रत्याशी। इन्होंने बताया कि अगर जनता हमें मौका देती है तो सबसे प्रथम जो कार्य किया जाएगा वो है भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत का। और अगर जनता को कहीं भी सरपंच की हमारी जरूरत रहेगी तो हम हर समय एनी टाइम जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे, और जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ आम और गरीब जनता तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद। जानना चाहते हैं राजस्थान पंचायत चुनाव की हर एक अपडेट, इसलिए बने रहिए न्यूज़ ढानी के साथ, क्योंकि न्यूज़ ढानी जा रहा है धरातल पर, जान रहा है गांव की हर एक गांव की सरकार के बारे में।